हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए यहाँ से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सारांश होता है, थ्योरम होता है, यहाँ से हम कराएंगे ताकि आपको जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण कैसे बनाया जाता है, दो चर, तीन चर, चार चर, ये चर क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर चर की बात करेंगे, रैखिक समीकरण जिसको लाइन इक्वेशन इनटू द टू वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो हो, जहाँ ए बी बराबर नहीं है जीरो के रूप में समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 है, एक चर हो गया। फिर ये x प्लस x माइनस 7y बराबर 8, ये एक चर हो गया। तो इसमें दो चर हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको पेयर ऑफ द लाइंस इक्वेशन इनटू द टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के को एक साथ लेने पर इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को विभाजित किया गया है, जैसे कि यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी वाई सी वन। अब इसमें चर एक हो गया, दूसरा चर में दो लिया, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो इसमें दो चर बराबर जीरो, तो इसमें चर कितना हो गया, दो चर हो गया। जैसे कि यहाँ पे b1 b2 उसी तरह से a2 b2 c2 है, तथा इसमें b1 a1 जो बराबर जो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो है, और 3x प्लस वाई माइनस 4 बराबर जीरो है। फिर उसी तरह से 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर जीरो है, 7x माइनस 3y बराबर जीरो है। फिर उसी तरह से 2x प्लस 3y बराबर 5 है, और 3x प्लस 5y बराबर 8 है। ये सभी क्या है, द्विघात समीकरण है, और इसमें चर की मान दिया रहता है। और उसी तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जिसको लिखा रहेगा ax प्लस by प्लस सी बराबर जीरो, ये फॉर्मूला है। अब इसके ए के स्थान पर हमें 6 हो सकता है, बी के स्थान पर हमें 5 हो सकता है, और सी के स्थान पर हमें 10 कोई भी अंक हो सकता है। जैसे कि नीचे में देख लीजिएगा, नीचे में दिया हुआ है कि 2x, अब जहाँ पे ए था वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे बी था वहाँ पे 3 है, जहाँ पे सी था वहाँ पे y दिया हुआ है। तो इस चर मान दिया हुआ जिसमें y बराबर a और x बराबर 1 पर अब करा है कि x का मान 1 और y का मान 1 रखेंगे, तभी हमारा x का मान 5 आएगा। तो x का मान 5 रखने के लिए x का मान y 5 है, तो x का मान क्या रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। तो यहाँ पे लिया है x बराबर 1 और y बराबर 1 लिया है, जिसमें दोनों का मान 1 1 डालने पर 3 2 5 5 बराबर 5 हो जाएगा। अब समीकरण इसी तरह से आगे देखते हैं कि समीकरण दो रैखिक समीकरण है जिसमें 2x प्लस 3y बराबर 5 का हल है। नोट, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं। इसका जो हल हो सकता है अनगिनत, इसका हल एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, अनगिनत हल हो सकता है। माइनस ले सकते हैं, -2 -3 ऐसे करते करते अनगिनत हल इसका लिख सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर लाइन से इक्वेटेड ऑफ द टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल अनगिनत तथा अद्वितीय एक हल हो सकते हैं। जैसे दो चर वाले एक समीकरण के आरेखीय ग्राफ लाइंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे है x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है। अब पूछेगा इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसका अनगिनत हल हो सकते हैं। कैसे कि x बराबर हम 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5, एक हल आ गया। अब y का मान हम 0 ले लेते हैं, अब x बराबर 0 लेने पर तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस x बराबर 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। अगर y का बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से मान इसका पुट करेंगे, इसका मान जो होगा, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 5, y का मान अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान 5 आएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कार्य ग्राफ पेयर ऑफ द लाइन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। अब इसमें दो गो समीकरण दिया रहा है, तब कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, एक समीकरण है, और दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, एक समीकरण ये है। तो ये दो गो समीकरण हो गया। दो समीकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले एक का निकाल लेंगे,
खंड बनाकर। कैसे निकालिएगा इसको देख लीजिए। तो पहला के लिए ना, जैसे कि x + y = 3 है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, तो इसका निकालने के लिए आप लिखिएगा x, फिर लिखेंगे y, ठीक है, और इसे 2 खंड ले लेंगे। अब यहाँ पे x के मान लेते हैं कि x के मान हम क्या ले लेते हैं, x के मान हम 0 ले लेते हैं। तो जब 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो 0 जब इधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। अब मान लेते हैं कि x के मान हम 1 डाल लेते हैं, यहाँ पे 1 डाल दिए, तो y का मान तो यहाँ पे 1 है, तो इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आपका एक समीकरण का निकल गया। उसी तरह से आप दूसरे समीकरण को भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे समीकरण को भी आप निकाल कर फिर इस रूप में आ सकता है। ठीक, सेम है, जब इसका आप सोल्यूशन कराएंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रक्रिया क्या है कि यदि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को आरेखीय निरूपण में रखकर एक दूसरे के प्रतिच्छेद करें तो इसके अद्वितीय हल हो सकते हैं। एक दूसरा हल हो सकता है, एक हल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 4y - 12 = 0। अब बराबर 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x + 4y बराबर इधर जाएगा माइनस में, तो इधर प्लस में हो जाएगा, 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से हम इसका x का मान निकाल सकते हैं, इसमें y का भी मान निकाल सकते हैं, इसका मान जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से भी इसका भी विधि होता है बनाने का। अब यहाँ से मान निकालिएगा, वहाँ पे x का मान डालेंगे, फिर y का मान डालेंगे, इस तरह से आप समीकरण में आप दोनों को निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबका जो समीकरण बनाने का जो विधि है वही बताया गया है। चलिए अगला जो है, अगला देख लेते हैं। यदि दो रमित समीकरण के आरेखीय निरूपित रेखा समपाती हो, यानी कि बराबर हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो उसका अनगिनत हल होंगे। कैसे, दो चल वाले रेखीय समीकरण का पेयर ऑफ द लाइन्स इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल। जैसे कि क्या है, यहाँ पे a1 x1, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ax + by + c = 0, ठीक है, या हाँ +c = 0 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण ये हो जाएगा और सेम समीकरण यहाँ पे दूर रहेगा, तो उसी को दर्शाया गया है, b1 से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका समीकरण जो होगा a1 b1 c1 b2 a2 c2 जो होगा ई आर तथा ई एन के बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, इसका बराबर 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे अनुपात, आरेख, होलों की संख्या, समीकरण निकाय, ये सभी जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा समझना है। देखिए अनुपात में हो तो तुलना, आरेख में हो तो निरूपत, और हलों की संख्या समीकरण का निकाय। संगत प्रतिरोध होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। और यहाँ पे होगा a1 बटा में a2 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, अनुपात में होगा तो। लेकिन संपाती होगा तो कैसे होगा, तो देख लीजिए, संपाती अनेक समांतर होगा, रेखाएं अलेख आश्रित होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा a1 बटा a2, ये बराबर होगा b1 बटा b2 के होगा, फिर बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 के। ये आपस में जब बराबर होगा तो इसे क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। और समांतर हल किसे कहेंगे, समांतर कहेंगे कि a बराबर a2 के है, लेकिन c जो है बराबर नहीं है c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। समझ आ गया। अगला है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को, दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की विधि। अब इसका विधि होता है मेथड ऑफ द सॉल्विंग पेयर द लाइन्स इक्वेटेड इन द टू वेरिएबल। दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने के दो विधि है। कितने विधि हैं, दो विधियां हैं। अब दो विधि कौन कौन से हैं, कैसे वो विधि है, अब इसको समझिए। पहला विधि आता है आरेखीय विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और उसका होता है बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। अब दोनों विधि जानेंगे। अब दोनों विधि जानने के बाद इसके अंदर और सारे विधि होते हैं। बीजगणितीय अगर विधि के प्रकार देखें तो बीजगणितीय जो विधि होता है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बीजगणितीय विधि के प्रकार अब क्या क्या प्रकार है, तो देखिए पहले आता है तुलनात्मक विधि, जिसको बोलते हैं कंपैरेबल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलुप्त विधि, व्रज गुणन विधि, अनुपात विधि। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विधि पूछा जाता है, ये पूछा जाता है प्रतिस्थापन और व्रज। ठीक है, यानी कि इसका 2 नंबर और इसका चौथा नंबर, ये सभी जो विधि जो होता है खासकर ये विधि ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमें सभी विधि को पता होना चाहिए, तभी तो हम आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए इसमें ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सा विधि हमको यूज करना है। जब क्वेश्चन जिस विधि से पूछ देना तो वही उसी विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। बार बार बता रहे हैं, x a1 x b1 y और c1 0, ये सभी समीकरण है जहां पे a1 b1 c1 2 जो वास्तविक संख्या इसे माना गया है। दो चर वाले में
क्या है कि दो चर वाले में रैखिक समीकरण में दो रेखाएं निरूपित करता है। यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल हो सकते हैं। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यदि रेखाएं संपाती हो, क्या हो, संपाती हो, तो उसके अपरिमित रूप अनेक हल होते हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत होते हैं। चलिए अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया, समीकरण युग्म को हल करने की विजय विधि। 4 विधि बताया है, 5 विधि। पहला विधि प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्र गुणन विधि। अब इसको विधि को कैसे कैसे बनाइएगा, इसका विधि का फॉर्मूला क्या होता है विधि का, वो देख लीजिए। सबसे पहला है कि यदि किसी रैखिक समीकरण x a1x b1 by c प्लस a2 b2 और c के एक रैखिक समीकरण में युग्म प्रदर्शित करता है तो a बटा b बराबर नहीं होगा b बटा b2 के। एक रैखिक समीकरण संगत होता है, इसका द्वितीय हल होगा। क्या होगा? इसका दो हल होगा। लेकिन a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो एक रैखिक समीकरण असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगला बात करें कि a1 बटा a2 बराबर है b1 b2 और बराबर है c1 c2, तो एक रैखिक समीकरण को आश्रित है, संगत होगा और इसका अनेक अनंत हल हो सकता है। क्या हो सकता है? इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो भी थ्योरम थे, सारांश थे, मैंने यहाँ से आपका कंप्लीट करवा दिया पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब अगले वीडियो में जो भी हम चलेंगे टॉपिक बाय टॉपिक और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे, सारांश थे, फॉर्मूला थे, प्रकार थे, सभी मैंने आपको इसको वीडियो में आपको करा दिया। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।